वन सहकारिता और बीजापुर के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा दिवंगत भाजपा नेता तिरुपति कटला के बीजापुर निवास पहुंचे। परियोजना को ढांढस बंधाया। कल नक्सलियों ने भाजपा नेता की निर्मम हत्या की थी। धारदार हथियार से हत्या कर उतारा था मौत के घाट। जनपद सदस्य और सहकारिता समिति के संयोजक थे। पद सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता की माओवाद संगठन द्वारा हत्या किए जाने के बाद आप खुद भी यहाँ पहुंचे, परिजनों से बात किए। इसके अलावा चश्मदीद उनके जो भाई हैं उनसे बात किए। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी उनके भाई के द्वारा आपको दी गई है? जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए अच्छा लिखी है। और हमारी कोशिश है कि सरकार की जितनी भी योजना है उनके स्तर तक पहुँचे, लोगों को लाभ पहुँचे, ये हमारी मांग है। सर, ऐसी क्या वजह नज़र आती है कि माओवाद संगठन द्वारा बार बार भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो लोग विकास नहीं चाहते, जो लोग सड़क पुलिया या फिर दूध पेयजल ये सब नहीं चाहते, वो लोग उनका विरोध करते हैं। सर, अंतिम सवाल, जब आप उनके भाई से बात कर रहे थे तो उनके भाई बता रहे थे कि लाल सलाम के अलावा जो हमलावर थे वो कांग्रेस पार्टी और एसपी को कहा है कि उसके संदर्भ में जांच करके जानकारी सुनी। जनपद सदस्य तिरुपति कटला जी की माओवाद संगठन द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आपकी बात संभवतः प्रत्यक्षदर्शियों से भी घटना को लेकर किस तरह से इस घटना को माओवाद संगठन द्वारा अंजाम दिया गया है? सर, हमने बहुत ही अनमोल और अभिन्न मित्र भी खोया है और साथ में परिवार के सदस्य भी थे। जो घटना हुआ बड़ा निंदनीय है, लेकिन घटना के बाद जिस तरह से परिवार के लोगों ने या प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, कल रात से लेकर अभी तक जो बातचीत में आ रहा है, लाल सलाम जिंदाबाद के बाद कांग्रेस जिंदाबाद की नारा, जितना लाल सलाम जिंदाबाद नहीं बोला गया उससे ज़्यादा कांग्रेस जिंदाबाद की नारा लगाता चला गया। और हम लगातार बात करते कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग है और चुनाव से पूर्व भी इस तरह से बात आ रही है कि उसके परिवार लोग बता रहे हैं कि बात आई थी कि पार्टी छोड़ दो, अंजाम ठीक नहीं होगा। तमाम विषय है। आज माननीय सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री भी सम्मानित केदार कश्यप भी आए थे, उनकी अवगत करा दिया गया है। और चूँकि लगातार विगत 2-3 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टारगेट किलिंग किया जा रहा है और कहने की मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक श्रेय है और नस्ली का रुख देने की कोशिश किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का निचली तबका और संगम सदस्य ग्रुप और कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी गहरा संबंध भी देखने को मिल रहा है। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम निश्चित तौर पर एक डेलीगेशन जल्दी जिलाध्यक्ष से मिलेंगे और अपने सरकार के गृह मंत्री से मिलेंगे। एनआईए की जाँच इसमें होना चाहिए। सर, जिस तरीके से माओवाद संगठन द्वारा भाजपा नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें राजनीतिक हत्या की भी या राजनीतिक साजिश की भी बू आ रही है? निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का और निचले जो संगम सदस्य बीच में इनका जो गठजोड़ है और उनकी मित्रता है, वो मित्रता इस जगजाहिर हो रहा है और सब समझ भी रहे हैं जिस तरह से घटनाएं हो रही है और जो जिसको बोला जा रहा है उसकी हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं सीधा एक्सेस मिल रहा है। और हमने विगत बार से आरोप लगा रहे हैं, चूँकि पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार भी है। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच होना चाहिए और तमाम जो टारगेट किलिंग है, जिस तरह से राजनीति हत्या हो रही है, लोकसभा चुनाव सामने होने वाला है, उसको लेकर जिस तरह कार्यकर्ताओं में दहशत बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से पिछले यहाँ 5 साल में भ्रष्टाचार गढ़ बना दिया गया था, किस तरह जाँच ना हो, इसको प्रभावित करने के लिए भी तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।